पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाता है, उसका उदाहरण देखिए। एक गांव था, गांव का नाम था उत्तमपुर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण। वहां पर सारे धर्म के लोग रहते थे। वहां पर एक आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः, सारे वेदों के ज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञानी श्री आत्मदेव जी महाराज रहा करते थे। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव, जो अपनी आत्मा में परमात्मा को देखें, वो आत्मदेव हैं। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली, आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ था, पुत्र नहीं था। क्या नहीं था मेरी मां? पुत्र। जीवन में सब कुछ क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। अच्छा बताओ, बेटा होना जीवन में जरूरी है या नहीं? उत्तर दो मैया और भैया, सब लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। जीवन में किसका होना आवश्यक है? बेटे का, बेटी का, या भगवत भक्ति का? जीवन में किसका होना अति आवश्यक है? बेटा, बेटी या भक्ति? जोर से, और जोर से। भक्ति। तो बेटा होना जरूरी है? अरे गृहस्थी के बेटा हो जाए तो अच्छी बात है, भगवान करे सबके हो जाए। बेटी हो जाए तो अच्छी बात है, भगवान करे सबके हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, बेटा बेटी तो लगभग सबके हो ही जाता है, क्या भक्ति सबके हो पाती है? बोलो, हो पाती है? इसलिए बेटा और बेटी से श्रेष्ठ यदि कुछ है तो भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति जिनके जीवन में है वो बड़े भाग्यशाली हैं। बेटा और बेटी तो होते ही हैं, बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्ली के भी हो जाते हैं। ये मानव का शरीर क्यों मिला है आप लोगों को? चलो एक छोटा सा सवाल मैं सबसे पूछूंगा, आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उत्तर देंगे मुझे विश्वास। बताओ, सिंपल सवाल है हमारे, बहुत कठिन सवाल हम पूछते नहीं हैं। प्रश्न ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने विवाह क्यों किया? ये प्रश्न है। प्रश्न फिर से हम दोहराएंगे और एक एक से पूछेंगे। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, देखो यहां आगे से पीछे गई पंचायत करने। पीली मैया, ओ पीली मैया, बैठी रहने दो, चुपचाप सुनो, ध्यान से सुनो। चलो बताओ, आप लोगों का विवाह हो गया है? किस किस का हो गया? हाथ उठा लो। चलो बताओ, आपका विवाह हो गया? चश्मा वाले भैया बताओ, आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो, उत्तर दो। कर लिया, पता नहीं क्यों किया, हो गया। इसलिए नतीजा सही निकल के नहीं आता, क्योंकि उद्देश्य ही पता नहीं है। आप यदि लंदन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप उद्देश्य से जाएंगे ना, हम इस काम से जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, पता नहीं किस लिए जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। आपने विवाह किया है तो कोई तो उद्देश्य होगा आप लोगों का, तब तो किया है, वरना क्यों करते आप विवाह? चलो फटाफट उत्तर दो, और ये प्रश्न घर में जाके फिर पूछना अपने आप से कि हमने विवाह क्यों किया। आज इस पर चर्चा कर लेंगे जरा सी देर। मैया, आपने विवाह क्यों किया? किया है ना? क्यों किया?
ये दादाजी बताएंगे, उम्र में आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, उनका ज्यादा समय हो गया विवाह गृहस्थ में, तो बताएंगे। बताइए आपने विवाह क्यों किया? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। सबसे पहले 3 बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले बताइए आपने विवाह क्यों किया? आप सेकंड नंबर के बताएंगे। चलो आप ही बताइए, ऊपर बैठे हैं चश्मा लगाए भैया, सफेद कुर्ता। बताइए आपने विवाह क्यों किया? संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह। कुत्ता बिल्ली तो विवाह भी नहीं करते, उनके तो होते ही हैं। अब सोचिए कि आप सबने विवाह कर लिया है, जितने यहां बैठे हैं लगभग, कोई शायद अभी बाकी हो। विवाह सबने कर लिया, पर पता किसी को नहीं है कि हमने विवाह क्यों किया। आज आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बता दूं। कौन कौन सुनना चाहेगा? सब। चलो अब विवाह करने के 25 साल बाद ये सुन रहे हो क्यों किया। चलो फिर भी सुनाते हैं आपको। देखो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि महाराज हम विवाह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमने विवाह किया, संतान उत्पत्ति के लिए। तो देखो विवाह के बाद तो संतान उत्पन्न होगी ही, वो जाएगी कहां? उद्देश्य संतान उत्पन्न करना था ही नहीं, फिर विवाह का उद्देश्य क्या था? अच्छा चलो इसे मैं और अच्छे से समझाऊं ताकि आपके जीवन में सदा के लिए समझ में आ जाए। आप जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, आप बताओ, आपकी पत्नी जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब से लेकर आज तक जब आपका विवाह हो गया है, तो आपकी पत्नी ने आपकी कहां कहां सहायता की? कहां कहां सहायता की? पहला, विवाह क्यों किया जाता है? पहला कारण, बहुत सारे कारण हैं, मैं एक एक से बताऊंगा। विवाह करने का पहला कारण कि जब विवाह नहीं होता तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लड़का हो या लड़की, उनका मन ज्यादा चंचल होता है विवाह के पहले। फिर क्या होता है, यदि आप संत नहीं हैं, यदि आप आध्यात्म से नहीं जुड़े और यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि अधिकांश स्त्री हो, लड़की हो या लड़का हो, यदि आपने समय पर विवाह नहीं किया तो वो, यदि आध्यात्म का ज्ञान नहीं है भीतर, तो व्यभिचारी हो जाते हैं। मतलब आप किसी का विवाह ना करो तो व्यभिचारी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, हाँ या ना? इसलिए आपका मन पहले ज्यादा चंचल था, फिर पत्नी आई, फिर आपका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो आपका मन पहले 17 जगह जाता था। जब विवाह हुआ तो आपका मन सबसे हटा और एक पत्नी में केंद्रित हो गया। मतलब आपकी पत्नी आपके मन को काबू में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी सहयोगी हमारी पत्नी है, जो हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी सहयोगी है, सहायता करती है। और यही स्थिति स्त्रियों के साथ है कि आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सहयोगी है। पहला कारण तो हमारी पत्नी और हमारा पति हमारे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी हैं। पहले मन 17 जगह भटकता था, फिर सबसे हटके एक जगह लगा। ये बात सही है या गलत है? सही है। तो मन एक पत्नी में लग गया। अब आप पत्नी, अब गृहस्थी में हैं आप, तो अब गृहस्थ में रहकर आपने संसार का सुख लिया और लेकर देखा कि कितना सुख है। अब उद्देश्य ये है कि अब धीरे धीरे इन संसार के सुखों से मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ। संसार का सुख नहीं देखोगे ना तो मन बार बार जाएगा, कैसा होता है संसार का सुख, कैसा होता। तो भैया लोगों ने शादी कराई, हमारे बाप दादों ने, बुजुर्गों ने नियम बनाया, विवाह करो, शादी कर लो, देख लो संसार का सुख क्या है, और देख कर पता लगाओ कि बहुत ज्यादा सुख नहीं है। केवल केवल केवल
लगता है कि सुख है, मिलता विलता कुछ नहीं, क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख में सारी जिंदगी लोग बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन भोगों से मन को हटाओ और भगवान में मन लगाओ। तो पत्नी जो है वो सहयोगी है कि पत्नी में पहले आप मन लगा के फिर मन वापस ला करके और भगवान के श्री चरणों में लगा दो, तो पत्नी सहयोगी हुई भगवान की भक्ति में। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण, यदि आपका विवाह ना हो तो हमारे भारत में जो यज्ञ होते हैं, हमारे वेद जो यज्ञ करने का नियम बताते हैं, विधान बताते हैं, यदि विवाह आपका नहीं हुआ और आप यदि संत नहीं हैं तो फिर आपको यज्ञ में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि भगवान राम, जब भगवान राम की पत्नी माता सीता वनवास गई और राम जी ने यज्ञ किया तो गुरु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी पत्नी, आप गृहस्थ हैं पर आपकी पत्नी साथ नहीं है। या तो पत्नी को लाओ, और पत्नी आप ला नहीं सकते तो आप इस यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। तब भगवान राम ने पूछा क्या करें? तब बोले सोने की सीता बनाओ। तब सोने की सीता बनाई गई और सोने की सीता को बगल में बिठाया गया और तब राम जी ने यज्ञ किया था। मतलब आपकी पत्नी ना हो तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। तो विवाह इसलिए किया जाता था कि हम यज्ञ का अधिकार प्राप्त कर सकें, क्योंकि गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त होता है। तो पत्नी हमारी हमें यज्ञ का अधिकारी बनाती है। भगवान राम की भी पत्नी नहीं थी तो यज्ञ के वो अधिकारी नहीं थे, तब सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाना पड़ा। हाँ या ना? तो पत्नी हमें कौन सा अधिकार दिलाती है? जोर से, यज्ञ का अधिकार दिलाती। इसलिए जब पति और पत्नी बगल में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तब वो यज्ञ के अधिकारी होते हैं। ना पुरुष अकेले आहुति दे सकता और ना स्त्री अकेले आहुति दे सकती। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपको अकेले आहुति देने का अधिकार नहीं है यज्ञ में। कोई दे रहा है तो वो मनमाना है। यदि कोई दे रहा है तो वो मनमाना है। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपकी पत्नी को आपके बगल में बिठाना जरूरी है। पति पत्नी दोनों बैठकर ही कथा इत्यादि सुने। कोई भी पूजा हो पंडित जी घर में कराते हैं तो गांठ जोड़कर कराते हैं। क्या होता है? गठ जोड़ा होता, गठबंधन होता, मतलब जोड़ी से। यदि पत्नी, अब पति नहीं है किसी का या पत्नी नहीं है तो फिर तुम अधिकारी नहीं हुए उस पूजा के, फिर तुम अपने बेटा और बहू को बिठाओ। इसलिए कहता हूं जब तक पति पत्नी तुम्हारी जोड़ी है, गठबंधन है, तब तक सारे पुण्य कर लो, क्योंकि एक के जाते ही आप उस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। जो तुम कहते हो ना बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे तक एक भी चला गया तो तुम वंचित रहोगे। इसलिए पत्नी हमारी हमें किसका अधिकार देती है? तो भगवान की प्राप्ति में, यज्ञ के विधान में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। इसलिए विवाह किया जाता था। पहले के ऋषि मुनि विवाह करते थे ताकि हमें वशिष्ठ जी को विवाह करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने माता अरुंधति से विवाह किया, क्योंकि यज्ञ में हमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा बिना गृहस्थी के। इसलिए पहले के ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, और जो विवाह नहीं करते थे वो उन यज्ञों से दूर रहते थे, वो उस प्रकार के यज्ञ नहीं करते थे। इसलिए विवाह। अब आप कहेंगे महाराज जी वंश, अरे वंश तो चलेगा, शादी विवाह करोगे तो बच्चे तो होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे फ्री में एक चीज मिलती है, बताओ क्या? जब किसान खेत में गेहूं बोता है, आपके यहां पर गेहूं की फसल होती है? होती है? नहीं होती। चावल होता होगा, चावल होता है ना। चलो चावल से बात करते हैं। जब चावल बोए जाते हैं तो चावल बोने के बाद किसान को एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? क्या? गेहूं बोने वाले किसान को फ्री में एक चीज मिलती है, वो गेहूं का भूसा, भूस।
वो चावल बोने के बाद वो प्यार मिलता है, फ्री में मिलता, उसके लिए किसान को प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ता। जैसे किसान खेत में गेहूं बोया है तो गेहूं के बदले गेहूं तो मिलेगी, पर उसे भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह जब आप गृहस्थी में जाओगे तो उद्देश्य है गृहस्थ में जाने का कि भगवान को प्राप्त करके लौटना है, भगवान को पाने के लिए। लेकिन भूसा फ्री में मिलता है, भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा पैसा भूसे की तरह ये तो मिलना ही मिलना है, ये जाएगा कहाँ। किसान ने खेत में गेहूं बोई है तो गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, भूसा फ्री में मिलेगा। तो तुम्हें भगवान तो मिलेंगे यदि तुम नेक रास्ते पर चल रहे हो तो, और बच्चे तो फ्री में मिलेंगे ही मिलेंगे, बेटा बेटी तो होंगे, जाएंगे कहां। उद्देश्य बेटा बेटी को पाना नहीं है। मीराबाई के बेटा नहीं था तो नाम बताओ, मीराबाई के बेटा था। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, बेटा बेटी और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान को मूल में रख करके गृहस्थ में जाना चाहिए। पहले के लोग जब विवाह करते थे ना तो पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा पाठ से अपने गृहस्थी को शुरू करते थे। आजकल तो शादी हुई तुरंत भाग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, तुरंत, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई विधान नहीं। मतलब आज के बच्चों का उद्देश्य विवाह का भगवान से कोई लेना दे, वो केवल भोग विलास के लिए विवाह करते हैं। आजकल जो उद्देश्य है लोगों का वो केवल भोग विलास की पूर्ति के लिए लोग विवाह करते हैं, इसीलिए भोगी विलासी बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से विवाह होते थे तो घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान हुआ करती थी, स्वामी विवेकानंद और झांसी की रानी जैसी बेटियां हुआ करती थी, मीराबाई जैसी बेटियां पैदा हुआ करती थी, भगवत भक्त। आजकल का उद्देश्य गलत है। तो चलो बताओ विवाह क्यों किया था आप लोगों ने? आप लोगों के विवाह का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हमारी पत्नी और हमारा पति दोनों लोग बैठो भगवान के मंदिर में वो कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। पति पत्नी सहयोगी है कीर्तन में, भगवान के चिंतन में खूब कीर्तन करो, पति पत्नी मिलकर, दादा दादी मिलकर, बेटा बेटी मिलकर, और भगवान की खूब भक्ति करो। जिस मैंने यहां ये तो देखा, आज सवेरे सवेरे यहां प्रभात फेरी लग रही थी जहां हम रुके हुए हैं। रोज लगती है कि आज ही लगी थी? रोज लगती है। ये अच्छी बात है कि हैदराबाद की पावन धरा पर यहां के लोग रोज प्रभात फेरी निकालते हैं, और मैंने कुछ घरों से भी मैंने कीर्तन की आवाज आज सवेरे सवेरे सुनी। जहां हम रुके हुए हैं वहां के बगल के घरों में कहीं कहीं से सवेरे हमें कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी। इसका मतलब हमें ठीक समझ में आया कि यहाँ के लोग पूर्ण रूप से भगवत भक्त हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा जो कमी है उसे और पूरा कीजिए, और दोनों पति पत्नी मिलकर घर में आधा घंटा कीर्तन कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। खूब नाम जपो और काम करो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। तो खूब भगवान का नाम जपो, और बेटा बेटी दे दें भगवान तो रखो, लेकिन उदास ना हुआ करो कि बेटा नहीं है तो रोने लग गए, बेटा नहीं है तो परेशान होने लग गए। नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। ठाकुर जी जैसे फूलों में रखें, चाहे हम भगवान के हो जाएं, चाहे भगवान जैसे रखें। हाँ मेरी मां, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। हर समय भगवान का स्मरण बनाए रखो। भगवान जो दें, 56 भोग दें तो 56 भोग खाओ, और नमक रोटी दें तो नमक रोटी खाओ, पर भगवान को ना भूलो। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखिए,
खूब काम करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, खूब इज्जत कमाइए, पर सब कुछ करते हुए ये याद रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं बस। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो कितने लोग आज से ये कहेंगे हमेशा, हे नाथ मैं आपको कभी। एक चीज और कहा करो, एक बात और मेरे संग बोलो और रोज कहा करो, हे नाथ मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं आपकी हूं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके। एक बार कहो, हे प्रभु, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्री रंगनाथ भगवान, हे बिहारी जी, हे राधा रमण जी, हे जगन्नाथ जी, हे विठलनाथ जी, हम जैसे हैं आपके हैं। रोज अपने आप को समर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए, सब हम आपके हैं। बेटा दे दें तो खुश रहो, ना दें तो खुश रहो, बेटी दे दें तो खुश रहो, ना दें, जैसे रखें भगवान, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अपनी जिद ना करो कि भगवान हमें ये दो। यदि हमने कहा कि ये चाहिए, तब फिर आपने भगवान को अपना नौकर बना लिया, क्योंकि नौकर को आदेश दिया जाता है, नौकर को आदेश दिया जाता है। क्या मालिक को कभी आदेश दिया जाता है? जोर से, क्या मालिक को कभी आदेश दिया जाता है? नहीं, हमेशा आदेश किसे दिया जाता है? नौकर को। अब बताओ कि भगवान तुम्हारे मालिक हैं या नौकर हैं? जोर से। यदि मालिक हैं तो आदेश मत दीजिएगा, हे प्रभु जो आप दे रहे हैं मैं आपकी देनगी में खुश हूं, जो आप चाहें। आप चाहे महलों में रखें, चाहे झोपड़ी में रखें, हम आपके। 56 भोग खवाएं या नमक रोटी, हम आप। कभी ना कहो ये भगवान हमें ये चाहिए ना। हे नाथ जो दिया है क्या वही कम है? इसलिए सदा हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो भगवान हमारे मालिक हैं। कौन है हमारे मालिक? भगवान हमारे मालिक हैं। तो मालिक से कभी कहना नहीं है, आज्ञा देना नहीं है, आदेश देना नहीं है। जो मालिक आदेश दे रहे हैं उसमें खुश रहना। समझ में आ रही है मेरी मां? भाषा समझ में आती है हमारी? श्री आत्मदेव जी महाराज घर से निकल गए और उन्होंने जंगल में एक संत को देखा। संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम। बताओ आप दुखी क्यों हैं? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मेरा बेटा नहीं है। संत जी जोर से हंसे, बेटे के लिए रोता है? अरे बेटा तो जरूरत ही नहीं है बेटे की, क्या करेगा? एक आदमी रो रहा था, महाराज जी बेटा नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटे के लिए रो रहा है? जितने आंसू लोग बेटों के लिए बहाते हैं, इतने आंसू भगवान के लिए बहाते तो भगवान मिल जाते। लोगों को बेटों की जरूरत दिखाई पड़ती है, भगवान की जरूरत दिखाई नहीं पड़ती। कितनी बड़ी विडंबना। बेटे को पाना सब चाहते हैं, भगवान को पाना कोई नहीं चाहता। भगवान से भी लोग बेटा मांगते हैं। अरे भगवान से भगवान को मांग लो। हे प्रभु हम आपसे आपको मांग रहे हैं, आपसे क्या ये बेटा बेटी मांगे? भगवान मिल जाएं तो फिर क्या चाहिए? इसलिए भगवान से ये व्यर्थ की चीजें ना मांगो। संत जी से आत्मदेव जी ने कहा बेटा, संत जी ने समझाया, नहीं माने, फल दे दिया। ये फल खिलाना पत्नी को दिया। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को फल खिला दिया और बहन का बेटा खरीद लिया। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा दुष्ट,
एक दिन तो अपने माता पिता को उसने खूब मारा। गौकर्ण जी आत्मदेव जी को मारा, चल पैसे निकाल। आत्मदेव जी रोए, भगवान बेटा पैसा कहाँ है, तूने सब जुआ में उड़ा दिया। जब बेटा नहीं था तो भी आत्मदेव जी रोए, और अब बेटा मिल गया तो भी आत्मदेव जी रोए। जिसके जीवन में रोना है ना वो रोएगा, भाग्य में रोना है तो रोना पड़ेगा। आत्मदेव जी बहुत रोए कि बेटे ने मारा। जब बेटा नहीं था तो भी रोए, बेटा मिला तो दुष्ट मिला इसलिए रोए। इसलिए जब आत्मदेव जी रो रहे थे तब गौकर्ण जी उन्हें समझा रहे थे। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या ये बेटा आपका है? क्या ये बेटी आपकी है? अच्छा बताओ, इस संसार में आपका क्या है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, आपका क्या है संसार में? क्या बेटा आपका है? बेटी आपकी है? पति आपका है? पत्नी आपकी नहीं? फिर किसके हैं ये? बताओ किसके हैं ये सब किसके हैं? अच्छा बेटा बेटी छोड़ो मेरी माँ, बताओ ये शरीर, ये जो शरीर है, ये शरीर आपका है? शरीर आपका है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है। ये शरीर भी आपका नहीं है। आप किराए के मकान में रहते। कितने लोग किराएदार हैं? आप में से कितने लोग किराएदार हैं? जो किराएदार हैं वो हाथ उठाएं। आप किराएदार नहीं हैं? अरे ये शरीर ईश्वर ने किराए का दिया है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कितने लोग किराएदार हैं? सोचो कि ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये शरीर अपना ना हो सका तो इस शरीर से संबंध रखने वाले लोग भला अपने कैसे होंगे? अज्ञान में जीते रहे सारी जिंदगी कि ये मेरा। कौन किसका बना बताओ? ये हाथ भी आपका नहीं है। बुढ़ापे में काम करना छोड़ देता है, कमर घुटने सब छोड़ देते हैं, आंखों में दिखना कम पड़ गया, कानों ने सुनना कम कर दिया। मतलब धीरे धीरे आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है। जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है तो दुनिया वालों पर इतना विश्वास क्यों है? भगवान पर कर लो। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा लो। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के मस्ती के संग। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको
बाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। वो खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। वो खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर तो राबत बनेगी, या जमी पर तो राबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। हरि बोल। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। पैर फूलों में रखने से पहले, हो पैर फूलों में रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ओ जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू बना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। आज समझ ले
सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। तो ये जीवन कैसा है मेरी माँ? किराए का। किराए का जीवन है। आत्मदेव जी पर बहुत धुंधकारी ने अत्याचार किया। धुंधकारी ने अपनी मां, अपने पिता को मारा। धुंधकारी ने हाथ उठाया अपनी मां पर, अपने पिता पर। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहेष्ठि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पिताजी मत रोइए, ये संसार है पिताजी। आपके बेटे ने आपको प्रताड़ित किया, आप ये मान गए कि ये मेरा बेटा ही, आपने गलती कर दी पिताजी। गौकर्ण जी ने जब समझाया, आत्मदेव जी को बड़ा अच्छा लगा। भक्तों, जब बेटा अपने पिता पर हाथ उठाता है, जब बेटा अपनी मां पर हाथ उठाता है, आत्मदेव जी को मारा तो आत्मदेव जी घर से निकल गए, उन्होंने तो कल्याण कर लिया। पर धुंधली को जब धुंधकारी ने मारा तो बेचारी कुएं में कूदकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अच्छा बताओ मैया, ओ मेरी प्यारी मां, ये बताओ इस धरती का सबसे बड़ा दुख क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? आप लोग बताओ, सब लोग। इस संसार का सबसे बड़ा, चलो आप गृहस्थी हो ना, बताओ गृहस्थ को सबसे बड़ा दुख कब होता है? गृहस्थ जीवन में कब सबसे बड़ा दुख होता है? नहीं, गृहस्थ के जीवन में 2 बार सबसे बड़ा दुख होता है। हर मां, हर बाप 2 बार रोता है। हर स्त्री, हर पुरुष, मां बाप केवल 2 बार रोते हैं। आपको पता है वो 2 बार कब कब? मैया मोबाइल चला लो मेरी मां। अभी ये कथा मोबाइल, आपके संस्कार टीवी पर भी आप देख सकते हैं, और आप अपने मोबाइल पर भी कथा, यदि मोबाइल को कथा के लिए यूज करते हैं तब तो सही है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो तो इस प्रकार चैनल खुल के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज यूट्यूब पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। 1,18,00,000 लोग जुड़े हैं इस परिवार से। कितने लोग जुड़े हैं? 1,18,00,000 लोगों का यूट्यूब पर परिवार है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ें
और कथा अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करें ताकि औरों का भी ज्ञान बढ़े। और अभी 7 बजे से प्रश्नोत्तरी होगी। आप अपने मोबाइल पर ये प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहें आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, जो हमसे बनेगा आपकी सेवा करेंगे। तो आप भी प्रश्नोत्तरी में जुड़ें घर बैठे यूट्यूब पर, या यहाँ हैदराबाद वाले भक्त तो यहीं जुड़ सकते हैं। यहीं 7 बजे से होगी। और कल सुबह 10 बजे जिन्हें मिलना है तो अभी 7 बजे से 8 बजे तक प्रश्नोत्तरी के दौरान मिलेंगे। और सुबह 10 बजे से 11 बजे भी रोज हम आपसे यहीं पर मिलेंगे और आगे के कार्यक्रम आपको बताएंगे। तो जिनको मिलना है यहीं पर सुबह 10 से 11 या सुबह 7 से 8 यहीं पर रोज। और कथा तो है ही आपको रोज 7 दिन के लिए। अब मैंने ये पूछा कि बताओ, गृहस्थ में माता पिता 2 बार रोते हैं। कब कब? हर माँ बाप 2 बार रोते हैं। कब कब? भगवान करे आप कभी ना रोएं, लेकिन पहली बार माँ बाप रोते हैं जब बेटी विदा होती है, और दूसरा बेटी जब घर छोड़े तब, और बेटा मुख मोड़े तब। 2 बार। जब बेटी घर से विदा होकर जाती है तो माँ बाप रोते हैं, वो पहला रोना है। और जब बेटा अपने बाप से और अपनी माँ से कहे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जब ये शब्द कह दे तो फिर माँ बाप जो रोते हैं ना, अब वो बच्चे को यही तो नहीं बता सकते कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। एक माँ कभी नहीं बता सकती अपनी औलाद को कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। एक बाप कभी नहीं बता सकता अपने बेटे को कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। बच्चे बड़ी सरलता से आजकल कह देते हैं अपने माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हम ज्यादा समझदार हैं तुमसे। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को समझदार नहीं मानते। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। आजकल कुछ बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तुम्हारे पास क्या है? कुछ तो बचा नहीं ना, तुम्हारे पास कोई जमीन जायदाद है, ना कोई सोना चांदी है, ना रुपया पैसा है, तो अब तुम हमारे किस काम के? ऐसा कहकर बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, ये कहकर कि अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है। आप हैदराबाद वाले भक्तों, क्षेत्र वाले भक्तों, कभी वृंदावन आइएगा। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, जहां पर 265 माताएं अभी वर्तमान में हैं। वो वृद्ध माएं जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया है, बहुओं ने घर से निकाल दिया है। 1 भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। और उन माओं की सेवा वृंदावन में ये दास, हम स्वयं माताओं के चरण दबाकर माओं की सेवा करते हैं जैसी बनती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन आके वृद्ध माओं का दर्शन किया है? ये देखो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। हमारी मैया जी भी गई हैं और भैया जी भी जाकर वहां पर उन्होंने देखा है। वृंदावन में 265 वृद्ध माएं रहती हैं जो बेटे घर से निकाल देते हैं ना, माओं को सेवा नहीं करते, दुत्कारते हैं। ऐसी वृद्ध माओं की सेवा वहां पर होती है। ये दास अनिरुद्ध स्वयं करता है। इसलिए आजकल के लोगों की इंसानियत मरती चली जा रही है। हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, जमाने की इंसानियत भले मर जाए, पर आप लोग अपनी इंसानियत मत मरने दीजिएगा। आप लोग अपनी इंसानियत बचा के रखिएगा और आप इन वृद्ध माओं की सेवा, अपनी अपनी माओं की सेवा कीजिएगा। और यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो वृंदावन में अभी 265 माताएं तो हैं, पर 1000 माताओं के रहने के लिए अभी एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, जिस पर 1000 माताएं रह सकती हैं। क्योंकि रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, अब जगह बची नहीं है, तो अब ये बड़ा आश्रम बनाना आवश्यक था, जहां 1000 माताओं के रहने की क्षमता इस आश्रम में रहेगी। तो आप भी एक कमरा बनवाकर अपनी ओर से वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। आप भी एक कमरे का सहयोग, एक कमरे की छत का सहयोग, कि आपकी छांव में वृद्ध माताएं रहें, और आप भी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। प्रिय भक्तों,
वृंदावन में जो माताएं रहती हैं, शुल्क 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। जो आप सहयोग करते हैं उस बल से सेवा होती है, और आप कभी आकर अपनी आंखों से देखिएगा, ऐसी मेरी विनती है। वृंदावन में एक दूसरी सेवा चलती है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई। हजारों साधु संत अन्न क्षेत्र लेते हैं, अन्नदान होता है वृंदावन में। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के नाम से ये सेवा होती है, जहां कोई भी आ जाए, कितने भी साधु संत आए, नित्य भोजन प्रसादी संतों को बांटी जाती है। वृंदावन में, वृंदावन धाम है ना, वहां तमाम साधु संत रहते हैं। कहां भजन तो करते हैं, पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर ये गौरी गोपाल भगवान की सेवा, आज अन्य क्षेत्र की सेवा, कोई भी संत आए सबको भरपेट भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी, 12 महीने सेवा है। आप भी एक दिन की अन्य क्षेत्र सेवा अपनी ओर से बंटवाकर आप भी एक दिन की प्रसादी अपने बेटा बेटी पति पत्नी के नाम से अन्नदान करें। ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है, इस माह में दान जरूर करें, पुण्य जरूर करें। साथ ही वृंदावन में एक रसोई चल रही है, जिसे गौरी गोपाल जी की रसोई कहते हैं। भैया आपको बताऊं, 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। 30,000 लोग, आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए प्रार्थना करूंगा आकर के अपनी आंखों से देखिएगा। अभी हम यहाँ है ना हैदराबाद में, तो भी वहां रसोई चल रही है, अभी भी चल रही है। वृंदावन धाम है ना, कोई भी आए, कभी भी आए, कितने भी लोग आए, सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक, 11 बजे तक रसोई चलती है, और रात को 2 बजे भी कोई आ जाए तो उसे पेट भर भोजन मिलता है रसोई में। 12 महीने की सेवा है, ये अखंड सेवा है। तो ये पुरुषोत्तम माह में आप लोग भी एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से बंटवाकर अन्नदान कीजिएगा। बाहर कार्यालय लगे हैं, नाम लिखाकर अपनी रसीद जरूर प्राप्त करें। और वृंदावन में एक गौरी गोपाल गुरुकुल तैयार हुआ है, अभी काम चल ही रहा है, पर अभी 100 बच्चे हैं, जो बच्चे वेद व्याकरण और वो भारतीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो गुरुकुलों में पहले प्राप्त कराई जाती थी। निःशुल्क बच्चों का रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब निःशुल्क। 100 विद्यार्थी इस वर्ष हैं, अगले वर्ष 500 बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा। अभी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। आप कभी आओ, अपनी आंखों से देखो। गुरुकुल की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा और गायों की सेवा। वृंदावन में गौ माता की सेवा, 200 गौ माता है। आप भी एक गाय के लिए चारा भूसा की व्यवस्था करें। आप एक गाय को गोद लेकर की गौ सेवा करें। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया, आप भी इन गायों की सेवा से जुड़ें। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या करती हैं। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रहने लगा, 5 ने गला दबाकर जलते अंगार मुंह में डाले, धुंधकारी मरा, प्रेत बन गया। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी के कल्याणार्थ प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उसे भागवत श्रवण कराई, और 7 दिन की भागवत श्रवण करते ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। जो भागवत श्रवण करता है वो हर प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। धुंधकारी मुक्त हुआ। दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत जी सुनाई, सब जीव मात्र का सदगति हुई। गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। नारद जी सनकादियों के मध्य जो भागवत जी थी, वहां भगवान प्रकट हुए। नारद जी इत्यादि सब कीर्तन करने लगे, भगवत दर्शन हुआ सबको, सब भगवत धाम को गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो जन्म सृष्टि उत्पन्न पालन करने वाले हैं, से भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? शुकदेव भगवान से हाथ जोड़कर शुकताल में राजा परीक्षित ने पूछा। जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, शुकदेव भगवान